Yes, Parthians. Parthians, now we are starting our next question. That is question number second. That is question number second of exercise 10.5. हम अपने 10.5 exercise का अपना next question start करते हैं. Question is a chord of a circle is equal to the radius of the circle. एक chord है circle की, वो radius के equal है. Find the angle subtended by the chord at a point on the minor arc and also at a point on the major arc. ठीक है, हमें क्या करना है? एक सर्कल गिवन है और एक कोड गिवन है. एक कोड जो कि किसके इक्वल है? रेडियस के इक्वल है. ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो ये भी रेडियस के इक्वल है. कोड इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल. नाउ फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड एट अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड आल्सो एट द पॉइंट ऑन द मेजर आर्क. ठीक है, अब ये हमारी क्या है? मेजर आर्क है. ये कोड क्या करेगी? मेजर आर्क में ये वाला एंगल बनाएंगे. जैसे ए बी, ये O पॉइंट है, ये D ले लेते हैं. ADE एंगल, ADB एंगल क्या होगा? एंगल इन द मेजर आर्क, एंगल ऑन द मेजर आर्क. और ये लेते हैं पॉइंट E, AEB. AEB कौन सा एंगल होगा? एंगल ऑन द माइनर आर्क. ठीक है, हमें ये दोनों एंगल फाइंड करने हैं. अब ध्यान समझना, बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपल है. देखो, अगर ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, रेडियस के इक्वल है, ऑफ कोर्स, तो ये रेडियस के लेंथ के इक्वल है, तो ऑफ कोर्स OAB क्या होगी? इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी. अगर OAB इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो एंगल AOB क्या होगा? 60 डिग्री होगा. क्यों? इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल कितना होता है? 60 डिग्री का होता है. अब सेंटर पे बना हुआ एंगल अगर 60 डिग्री है तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे बना हुआ एंगल कितना होगा? 30 डिग्री होगा. एंगल ऑन द मेजर आर्क आ गया हमारा. अब एंगल ऑन द माइनर आर्क, एंगल ऑन द माइनर आर्क कितना होगा? AEB. देखो, ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है. AEBD इज अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, तो उसके अपोजिट एंगल का सम कितना होता है? 180. तो ये 30 है, तो ये कितना होगा? 150 होगा. बहुत इजी क्वेश्चन खत्म. आई एम रिपीटिंग, ध्यान से सुनना. देखो, हमें क्या करना है? हमें एक कोड लेनी है जिसकी लेंथ रेडियस के इक्वल हो, और वो जो कोड है वो क्या कर रही है? एक मेजर आर्क और माइनर आर्क पे कुछ एंगल बना दिए. हमें उनके मेजर फाइंड आउट करते हैं. कैसे करेंगे मेजर फाइंड आउट? बहुत इजी है. सबसे पहले हमने क्या किया? अब मैं इसको करके दिखाता हूं. देखो, सिंस हम क्या बोलेंगे? सिंस OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू A. ये हमें क्या था? गिवन था, है ना? अगर तीनों साइड एक ट्रायंगल इक्वल हो जाती है, देन ट्रायंगल OAB इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल. ठीक, इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. अगर वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो एंगल AOB विल बी 60 डिग्री, है ना? which implies to एंगल AOB क्या होगा? 60 डिग्री होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल क्या होते हैं? 60 डिग्री के होते हैं. अगर एंगल AOB 60 डिग्री है, तो एंगल ADB that will be 30 डिग्री. क्यों? that will be half of एंगल AOB, है ना? और ये इसके में रीजन लिखेंगे, बिकॉज ये एंगल इससे हाफ क्यों है? बिकॉज एंगल सबटेंडेड at the remaining part of circle is half of angle subtended by the arc at center, है ना? सेंटर पे जो बना एंगल होगा, जो रिमेनिंग पार्ट बना हुआ एंगल उसको होगा वो हाफ, है ना? तो यहां से एंगल ADB कितना जाएगा? हाफ ऑफ AOB. AOB कितना है? 60 डिग्री है, तो यहां से कितना आ गया? 30 डिग्री. एंगल ADB कितना आ गया? ADB कितना आ गया? 30 डिग्री है. अब एंगल ADB प्लस AEB दोनों क्या होंगे? 180 डिग्री, क्योंकि ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है और इसके अपोजिट एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है ना? तो हम क्या लिखेंगे? हम यहां पे लिख लेते हैं, फिर इसको इरेज कर देंगे और फिर कर देंगे, है ना? तो एंगल ADB प्लस एंगल AEB दोनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री. क्यों होगा? बिकॉज AEBD is
साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। वो क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो इनका अपोजिट एंगल का सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा। एंगल एडीबी, एडीबी हमारा आ चुका है। एडीबी क्या है? 30 डिग्री है। एडीबी कितना है? 30 डिग्री है। तो एंगल एईबी कितना होगा? 180 माइनस 30 डिग्री, दैट विल बी 150 डिग्री, है ना। एबी कितना आ गया? 150 डिग्री। तो यहां पे हमारा क्या होता है? ये वाला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है, जिसमें हमने ये फाइंड आउट किया कि एक कोड माइनर आर्क और मेजर आर्क पर कितने का एंगल बनाएगी अगर उसकी लेंथ रेडियस के इक्वल। क्लियर स्टूडेंट्स?